Hello guys, welcome to Last Moment Tuitions. It's यश कुकरेजा फ्रॉम हाउस द कोड यूट्यूब चैनल. सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग एरे का इम्प्लीमेंटेशन एंड वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखने वाले हैं. अब ये टॉपिक को रिवाइज करना इसके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके जब हम लोग स्टेक एंड क्यू जैसे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में देखेंगे तो उससे हम लोग एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो इस वजह से हमें ये पता होना चाहिए कि एरे के अंदर सारे ऑपरेशंस कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं. अब इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डेवसी प्लस प्लस IDE एंड तुम लोग भी इसे यूज़ कर सकते हो. जस्ट टाइप ऑन गूगल डेवसी प्लस प्लस डाउनलोड एंड फाइल हिप्पो भी लिख सकते हो बिकॉज आई प्रेफर फाइल हिप्पो. सो सबसे स्टार्टिंग वाली जो लिंक है उस पर क्लिक कर देना एंड सिंपली यहाँ से डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन करके इसका जो इंस्टॉलर है उसे डाउनलोड कर देना एंड उसके बाद तुम लोग नॉर्मली इसे इंस्टॉल कर सकते हो किसी और सॉफ्टवेयर की तरह. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे डेवसी प्लस प्लस के फाइल्स के मेनू में एंड उसमें सबसे स्टार्टिंग में जो न्यू है उसके पास में से जो ड्रॉप डाउन है उसमें हम लोग सोर्स फाइल सिलेक्ट करेंगे. तो एक फ़ाइल बन जाएगी हमारे सामने एंड यहाँ पे हम लोग सी के जो हेडर फाइल्स होती है वो इंक्लूड कर देंगे. तो हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर stereo.h एंड यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन आएगा. तो मैं लिखता हूँ इंट मेन एंड यहाँ पे रिटर्न 0. सो हेडर फाइल्स जो है उसमें मैंने यहाँ पे stereo.h लिया है और stereo.h क्या करती है, जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट है मतलब कि हमारा कीबोर्ड उसमें से जो हमको इनपुट्स मिलते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट में जो कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन वहाँ तक पहुँचाता है. एंड ये जो मेन मेथड है उसका एक तुम लोग कह सकते हो जैसे ही तुम्हारा जो कोड का एग्जीक्यूशन है जो भी तुम लोग स्टेटमेंट लिखते हो वो इस मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है. एंड मेन मेथड एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो रिटर्न करती है. तो यहाँ पे मैंने इंट लिखा है तो ये इसका रिटर्न टाइप है. इस वजह से मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 किया क्योंकि हाल फिलहाल मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना. तो अब मैं कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बना दूंगा हमारी मेन मेथड के बाहर. तो सबसे पहला वेरिएबल है मेरा इंट a एंड ब्रैकेट्स के अंदर 100. तो यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है ये हमारा एरे है. ओके, तो ये एक एरे a है जिसके अंदर की साइज़ मैंने 100 दी हुई है. ओके, तो मैंने यहाँ पे 100 की साइज़ क्यों दी है, जब मैं ये पूरा प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं 100 के 100 वेरिएबल्स यूज़ नहीं करने वाला हूँ. बट एरे के अंदर सी लैंग्वेज का जो एरे है वो हमें कंपाइल टाइम पे ही हमारा जो सेक्शन है, हमारा जो साइज़ है हमारे एरे का वो असाइन कर देता है. ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर बाय चांस मैं यहाँ पे अभी 5 की स्पेस दे रहा हूँ और जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तब मुझे बाय चांस 6 की ज़रूरत पड़ गई, मतलब 6 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं वैसा नहीं कर सकता. मुझे इसमें सी लैंग्वेज के अंदर सबसे स्टार्टिंग में ही बताना पड़ता है कि मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए. तो इस वजह से मैं फ्यूचर की यूज़ के लिए अभी से यहाँ पे 100 वेरिएबल्स डाल देता हूँ जैसे हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो. एंड एक और वेरिएबल डाल दूंगा साइज़ करके जो हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे कि तुम्हें कितनी साइज़ चाहिए. तो यहाँ पे यूज़र फॉर एग्जांपल लिख सकता है 5, तो हम लोग सिर्फ 5 का ही यूज़ करेंगे और आगे जाके इसे चेंज किया जा सकता है. ओके, तो हम लोग ऐसे काम चलाएंगे. देन हम लोग एक और इंटीजर ले लेंगे जिसको मैं दूंगा एक करंट पोजीशन करके. करंट पोज नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैं हाल फिलहाल की पोजीशन 0 दे रहा हूँ. मतलब कि हमारा जो एरे है उसका इंडेक्स पोजीशन होता है 0 से स्टार्ट होता है. ओके, तो अगर तुम लोग एरे का फर्स्ट पोजीशन बोलोगे तो वो एक्चुअली 0th पोजीशन होता है. तो हम लोग ऐसा बता रहे हैं कि हमारा जो एरे है उसका करंट पोजीशन 0 है. अब इसको मैं तुम्हें ग्राफिकली भी बता रहा हूँ, सो वेट एंड वॉच. दूसरा है इंट पोज. ये पोजीशन तब हमें काम आएगी जब हम लोग यूज़र से ये पूछेंगे कि उन्हें कौन से पोजीशन पे इंसर्ट करवाना है अपना वेरिएबल. एंड इंट वैल्यू, तो ये वैल्यू हम लोग को तब काम आएगी जब हम लोग यूज़र से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवानी है. तो जैसे ही हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे तो हम लोग इस वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर वो चीज़ स्टोर करवा देंगे. एंड लास्टली हम लोग यहाँ पे डालेंगे इंट आई. ओके, तो ये आई जो है वो मैं यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग इस वाले हमारे प्रोग्राम में फॉर लूप यूज़ करेंगे तो बार बार हम लोगों को आई ना बनाना पड़े. हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल ही आई यूज़ कर लेंगे जो कि हम लोग हर एक हमारे फंक्शन के अंदर यूज़ कर पाएँ. सो मेनली मैंने सारे वेरिएबल्स बना दिए हैं और इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मुझे यही वेरिएबल्स काम आने वाले हैं, तो मुझे और वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ a और उसका इंडेक्स 0 इक्वल्स टू 35
तो ये हमारे मेमोरी के अंदर कैसे चलेगा वो मैं तुम लोगों को एक ग्राफिकल इंटरफेस में बता देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये बना रखा है। सो यू कैन सी ये जो है हमारा ऊपर वाला, ये हमारा एरे है जिसमें हमारे हाल फिलहाल 100 ब्लॉक्स है। यहाँ पे मैंने थोड़े से ब्लॉक्स बताए लेकिन हमारे 100 ब्लॉक्स बन जाएंगे। एंड हमने इंटीजर लिया है, राइट। तो इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स का होता है। वेल वो सिस्टम टू सिस्टम डिफर करता है कि अगर तुम्हारा 32 बिट का कंप्यूटर है तो वो 2 बाइट लेगा, पर मेरा 64 बिट्स का है, इसके लिए वो 4 बाइट्स ले रहा है। तो यहाँ पे मेरा जब मैंने 35 यहाँ पे असाइन किया है जीरोथ वाली इंडेक्स को, यू कैन सी जीरोथ वाली इंडेक्स ये है। एंड इसके नीचे मैंने यहाँ पे 35 लिखा है क्योंकि मैंने अभी अभी 35 असाइन किया है इसे। तो ये क्या करेगा, 4 बाइट की स्पेस ले लेगा एंड वो 4 बाइट की स्पेस में टोटल 1 बाइट के अंदर हमें 8 बिट्स होते हैं, राइट। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर कि यहाँ पे 4 बाइट्स होंगे जिसके अंदर मेरा जो ये 35 है वो कुछ इस तरह से बाइनरी के अंदर दिखेगा, और बाकी के जो हैं वो 000 ही रहेंगे एंड जो एक्टिव है वो ये रहे। ओके, तो ये कुछ इस तरह से मेमोरी ब्लॉक्स बना देगा हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर के अंदर, जिसमें 100 ब्लॉक्स होंगे। एंड जैसे जैसे तुम लोग असाइन करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे वो चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरा ये जो जीरोथ इंडेक्स है वो मेमोरी के अंदर 100 मेमोरी एड्रेस है, उसका 100 मेमोरी एड्रेस। ओके, तो वैसे तो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर मेमोरी एड्रेस काफ़ी अलग होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। बट हाल फिलहाल के लिए अगर मैं कहूँ तो ये वाला अगर 100 पे है तो ये 4 मेमोरी बाइट्स लेगा, तो इसके बाद वाला होगा 104 पे। तो इसी तरह से है यहाँ पे कि इसने यहाँ पे 4 बाइट्स ले लिए, तो उसके बाद जो दूसरा हमारा कोई भी वेरिएबल आएगा इस वाले नंबर पे फर्स्ट इंडेक्स पे, तो वो 104 से स्टार्ट होगा जो कि जाएगा 108 तक एंड फिर 112 तक, एंड ऐसे ऐसे ये आगे जाते रहेंगे कंटिन्यूअस वे में। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे पहले ऑपरेशन के ऊपर जो कि क्रिएशन का ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग जब हमारा एरे जो है कंपाइल करेंगे तभी कंपाइल टाइम पे हमारा जो ये है ए का जो एरे है 100 के साइज़ का वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एक एरे तो क्रिएट हो ही जाएगा 100 की स्पेस का, बट हम लोग फिर भी यूज़र से एक साइज़ पूछेंगे कि वो कितना एरे यूज़ करना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर द साइज ऑफ एरे, एंड यूज़र जो भी वैल्यू लिखेगा उस वैल्यू को हम लोग स्कैनएफ के थ्रू स्कैन कर लेंगे एंड उससे मैं मेरे साइज़ के वेरिएबल असाइन कर दूंगा। सो आई होप कि तुम लोग को ये पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे साइज़ का वेरिएबल लिया है एंड यहाँ पे मैंने 100 का एरे ऑलरेडी बना दिया है। तो इसके पीछे का साइंस यही है कि मैं 100 की जो स्पेस है मेरे एरे के लिए रिजर्व कर ही दूंगा, एंड एक बार मैं यूज़र से ही पूछूंगा कि वो कितने का क्रिएट करना चाहता है अभी के लिए। अगर वो चाहे तो आगे जाके इसे मैक्सिमाइज कर भी सकता है। सो यहाँ पे हमारा जो है एरे की एक साइज डिफाइंड हो गई और हमारा एरे जो है वो क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे ऑपरेशन के ऊपर जो कि है इंसर्शन का ऑपरेशन। ओके, तो इसके लिए मैं एक अलग से मेथड बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड एलिमेंट एंड सिंपली ये वाली मेथड को डिफाइन कर देता हूँ, void ऐड एलिमेंट। एंड ये सी लैंग्वेज है तो इसके लिए मुझे इसको ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। सो void ऐड एलिमेंट, उप्स यहाँ पे नीचे मुझे इसे डिफाइन करना है। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पहले ऐड एलिमेंट को मैंने डिक्लेयर किया, फिर मैंने इसे यहाँ पे डिफाइन किया। तो मुझे सारे के सारे स्टेटमेंट अभी इस वाली मेथड में लिखने हैं एंड इसको मैंने मेन मेथड में कॉल भी कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली मैं पहले तो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दूंगा जिससे मैं यूज़र से ये पूछूंगा कि उसे कौन सा एलिमेंट ऐड करना है। तो आई विल आस्क एंटर द वैल्यू यू वांट टू ऐड, ठीक है। एंड उसके नीचे मैं उससे वो वैल्यू स्कैन भी करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे स्कैनएफ के थ्रू ये वैल्यू को स्कैन कर दूंगा एंड इसे मैं स्टोर करूंगा मेरे वैल्यू के वेरिएबल में। सो इस वजह से मैंने ये वाला वेरिएबल बनाया था वैल्यू वाला। तो हाल फिलहाल के लिए ये वेरिएबल इसे स्टोर करेगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो एरे है वो एरे अभी कौन सी पोजीशन पे है उस पोजीशन पे मैं इस वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे करंट पोजीशन नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी करंट वैल्यू अभी 0 है।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करंट पोजीशन डाल दूंगा इक्वल्स टू वैल्यू जो अभी हमने यहाँ पे असाइन किया। तो सिंपली मैं तुम्हें बताऊँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ए है, उसके अंदर के ब्रैकेट्स के अंदर मैंने करंट पोजीशन डाला है जो कि 0 है। तो बैक एंड में फॉर एग्जांपल हमारे यूज़र ने 5 डाला वैल्यू, तो ये ए के इंडेक्स नंबर पे 5 वैल्यू स्टोर कर देगा। एंड इसके नीचे हम लोग एक और स्टेटमेंट डालेंगे जो कि करंट पोज प्लस प्लस। इसका मतलब है कि हमारा जो करंट पोजीशन है वो एक इंडेक्स आगे हो जाएगा जो कि हो जाएगा 1। मतलब अगर ये 0 है तो ये सिंपली 1 हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से काम करेगा। हम लोग जितनी बार भी ये ऐड एलिमेंट को कॉल करेंगे उतनी बार हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं हमारे मेन मेथड के अंदर। हम लोग सिंपली यूज़र से भी पूछ सकते हैं कि वो लोग कितने वेरिएबल्स ऐड करना चाहते हैं, और हम लोग उसका फॉर लूप बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 2 बार इसे कॉल कर रहा हूँ एंड हम लोग ऐड तो कर लेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एक व्यू एलिमेंट का भी एक मेथड बना दूँ, जिससे हम लोग ये भी देख सके कि हमारे एरे में कितने सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैं एक और मेथड डिफाइन करता हूँ जो कि होगी void view elements। तो मेनली ये वाली जो मेथड होगी वो हम लोग तब लास्ट में कॉल कर सकते हैं, जब भी हमें डिस्प्ले करवाना हो हमारा एरे, तब हम लोग कॉल कर सकते हैं एलिमेंट्स। एंड यहाँ पे नीचे इसे डिफाइन भी कर दूंगा मैं, void view elements। ओके, सो लेट्स डिफाइंड। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली एक फॉर लूप चलाना है बेसिकली। सबसे पहले मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाल दूंगा कि फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स इन द एरे। ओके, एंड इसके नीचे हम लोग एक फॉर लूप चला देंगे। ओके, यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है। तो यहाँ पे इसके नीचे हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन द साइज। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल उन लोगों ने 5 की साइज रखी है हमारे यूज़र ने, तो यहाँ पे वो साइज 5 हो जाएगी। तो हमारा आई जो है वो अभी के लिए पता है 0 होगा। आई का इंडेक्स 0 से चालू होगा, लेकिन वो चलेगा टिल 4, क्योंकि वो 5 है हमारी साइज, तो वो चलेगा 4 तक। तो ये जो हमारी हायरार्की है वो हायरार्की के हिसाब से वो चलेगा। तो यहाँ पे हमारे 5 अगर होंगे तो 0 1 2 3 4 ऐसे 5 इटरेट होते रहेंगे। ओके, तो इस वजह से वो ट्रैवर्स ऐसे होगा। एंड लास्ट में हम लोग इसको आई प्लस प्लस डाल देते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हमने फॉर लूप यहाँ पे बनाया। अब इसके लिए हम लोग इसके स्कोप्स बना देते हैं एंड इसके अंदर हम लोग डालेंगे सिंपली प्रिंट एफ %d एंड मैं यहाँ पे /t कर रहा हूँ जो कि एक टैब स्पेस देगा मुझे। एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा a, और इसके इंडेक्स के अंदर मतलब इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं i डाल दूंगा। अब i जैसे जैसे इटरेट होता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पे जो है मेरी वैल्यू चेंज होती रहेगी, राइट। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में एक्सेस करेगा i 0 को एंड ऐसे ही वो इटरेट करता रहेगा जहाँ तक मेरी साइज़ है। ओके, सो इस तरह से ये वर्क करेगा। अब आई होप कि मेरा कोई भी एरर ना हो। सबसे पहला एरर तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, सेमीकोलन मैंने डाल दिया एंड सेमीकोलन का तो मुझे कोई एरर नहीं लग रहा। सो लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करूँगा। सबसे पहले वो मुझे सेव ऑप्शन का पूछेगा ही पूछेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ सेव करने के टाइम पे एरे एग्जाम्पल और सेव कर देता हूँ। सो ये एग्जीक्यूट हो रहा है एंड यहाँ पे आ रहा है एंटर द साइज ऑफ एरे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 एंड अभी आ रहा है मुझे एंटर द वैल्यू यू वांट टू ऐड। तो हाल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35 एंड सेकेंड वैल्यू, क्योंकि हमने 2 बार यहाँ पे जो है हमारा फंक्शन डाला था, तो यहाँ पे एक और वैल्यू बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 एंड एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद जो व्यू एलिमेंट्स है वो वाली मेथड कॉल हुई है, तो जिसमें लिखा है फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, जिसमें हमारा पहला एलिमेंट आ रहा है 35 जो कि हमारा 0th इंडेक्स पे होगा, फिर 4th जो कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे होगा एंड देन 3 और एलिमेंट्स हैं जो कि 0 हैं हाल फिलहाल। तो इस तरह से तुम्हारा जो है तुम लोग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो तुम्हारे एरे में एंड उसे
व्यू कर सकते हो। सो गाइस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के जो ऑपरेशंस हैं वो हम लोग आगे वाली वीडियो में देखेंगे। जैसे कि अभी हम लोग जो ऐड करवा रहे थे वो हम लोग डायरेक्टली एंड में करवा रहे थे, बट हम लोग चाहें तो इंसर्ट करवा सकते हैं एज पर द इंडेक्स नंबर। मीन्स हम लोग यूजर से इंडेक्स नंबर ले सकते हैं एंड सिंपली उस इंडेक्स नंबर पे जाके उसे इंसर्ट करके बाकी वैल्यूज़ को आगे शिफ्ट करवा सकते हैं। प्लस हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हम लोग वैल्यू अपडेट कैसे करेंगे एक एरे की, एंड ऑफ कोर्स डिलीशन ऑपरेशन भी हमारा अभी पेंडिंग है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, subscribe to this channel, and also go and check out How's the Code YouTube channel where I also post अलग अलग coding stuffs.